तो क्या पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश जैसा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है, कुछ महीने पहले ठीक ऐसे ही हालात बांग्लादेश में बने थे। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के छात्र संगठन और विरोधी पार्टियां सड़कों पर उतर आई थी। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया था। और कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में बनते नजर आ रहे हैं। इमरान समर्थक सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की पुलिस और सेना से टकरा रही है और पीटीआई के इन कार्यकर्ताओं में जान फूंकी है। इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी ने इनमें जान फूंकने का काम किया है। और चलिए आप अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए वहां पर अब पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एकाएक करके भीड़ आगे बढ़ती चली गई। तमाम प्रबंध जो हैं वहां के प्रशासन द्वारा किए गए, लेकिन अब वो जो प्रबंध थे वो जस के तस रखे रह गए हैं, फीके पड़ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी इनके सामने आ रहे हैं उन्हीं पर ये हमलावर हो जाते हैं। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो चुके हैं। 5 रेंजर्स की मौत भी हो गई है जिन्हें गाड़ी से कुचला गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ताजा जो स्थिति है पाकिस्तान में वो काफी गंभीर बनी हुई है। अगर हम पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी की जो स्टेटमेंट है उसको माने, तो पीटीआई की तरफ से एक ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि लगभग 33 के करीब लोग जो हैं अभी तक मारे गए हैं, जो सिर्फ एक अस्पताल में है और कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग अस्पताल में इसी तरह से पड़े हुए हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। दरअसल जिस तरीके से कल विजुअल सामने आए जिसमें ये देखने को मिला कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो रेंजर्स हैं, आर्मी है या पाकिस्तानी पुलिस है, सुरक्षा बल है, वो हवा से फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो है लोगों को नुकसान पहुंचाकर लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लोग जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत जो बड़े बड़े कंटेनर्स के लगाकर रखे गए थे उनको पार करके जो है आगे बढ़ रहे हैं और इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा भी जो है वो लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इमरान खान की पत्नी बुशरा भी और उनके साथ कुछ और बड़े नेता जो थे उनको हिरासत में लिया गया है, जबकि अभी भी जो है वो प्रदर्शन का दौर जो है वो थमा नहीं है, लगातार बढ़ रही है। मगर जिस तरीके का ये प्रदर्शन है वो अपने आप में बताता है कि जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो है वो सरकार टॉपल की थी, गवर्नमेंट टॉपल की और वहां पर शेख हसीना को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं और पाकिस्तान भी इसी तरह की सिचुएशन को इस वक्त झेल रहा है, जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां जो हैं वो तेज हुई हैं और बीते रात जो क्लैशेस हुए हैं उसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग जख्मी हैं और डायरेक्ट फायरिंग करके लोगों को टारगेट किया गया है और कई लोग जो है वो बुलेट इंजरी की वजह से मारे गए हैं। बिल्कुल जी, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के भी आदेश इस दौरान दिए हैं। क्या ऐसा भी कोई आदेश वाकई में वहां पर दिया गया है और क्या ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या अगर ऐसा होगा तो हालात और भी ज्यादा गंभीर होंगे? देखिए, ये आदेश जो है वो दिया गया था, इसी वजह से आप देखें तो कई ऐसे वाकया हुए हैं जहां पर लोगों की मौतें हुई हैं और बुलेट इंजरी की वजह से हुई हैं। ना सिर्फ टेयर शेल बल्कि बुलेट्स और 12 बोर राइफल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है वहां पर लोगों को जख्मी करने के लिए, टारगेट करने के लिए और उनको वहां से भगाने के लिए। दरअसल गोली इसीलिए चलाई गई ताकि लोग जो आसपास के हैं, जब अगर किसी को गोली लगेगी तो बाकी लोग डरेंगे और वहां से भागेंगे, मगर वैसा हुआ नहीं और उसके अलबत्ता जो है लोग ज्यादा भड़के हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि जो खबरें ये भी आई कि बीच में कुछ लोग जो हैं वो उस जेल की तरफ भी बढ़े जहां पर पाकिस्तान में इमरान खान बंद हैं, मगर तब भी उन्हें जो है बाकी नेताओं ने रोका और उन्हें कहा कि हमें जो कहा गया है उसके मुताबिक हमें सिर्फ उसी जो डी चौक है, डेमोक्रेसी चौक जिसे कहा जाता है इस्लामाबाद में, वहां जाना है जहां पर लोग जो हैं वो खड़े हैं, जहां पे लोग प्रदर्शन जो है वो करेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ना होगा या आगे की कार्रवाई जो है बताई जाएगी। इमरान खान की बहन, इमरान खान की बीवी, तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं और लगातार प्रोटेस्ट जो है हो रहे हैं।
बिल्कुल अजय, इसी के साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जेल में बंद इमरान खान ने एक संदेश भी भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रोटेस्ट को आखिरी सांस तक आपने लड़ना है और यहाँ प्रदर्शन आखिरी सांस तक आपने करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कीजिए और ये जो माफिया का थोपा हुआ राज है इसका मुकाबला डट कर कीजिए। क्या ऐसा कोई संदेश आया है क्या जेल से? देखिए, जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उस वक्त ही लगातार ये कहा गया था कि इमरान खान की तरफ से संदेश है। मुशर्रफ ने कहा था कि जब तक हमें जो है, और उनके कई नेताओं ने, कि जब तक आपकी जान में जान है आप इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और वापस नहीं मुड़ेंगे। और लगातार जो है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती। तो इमरान खान की रिहाई का सवाल जो है वो नहीं पैदा होता यहाँ पे, क्योंकि सरकार जिस तरीके से बंदोबस्त करके बैठी है और पाकिस्तान में जिस तरीके से सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट है वो बताती है कि किसी भी तरीके से वहां पर चीजें जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं होने वाली है और इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो वहां उनके ऊपर मामले लगाए गए हैं उस पर अभी 50 से ज्यादा मामले उन पर अभी भी चल रहे हैं, उनमें रिहाई नहीं मिली है। तो ऐसे में इमरान खान की रिहाई का कोई अभी तक लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ फैसला जो हो सरकार करेगी। तो ऐसे में ये प्रदर्शन खत्म होगा, ये भी कहना बहुत गलत होगा, या फिर ये लग रहा है कि बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरीके से लोग जो है पूरे तरीके से रेडिकलाइज हैं और इमरान खान की जो सपोर्टर हैं पीटीआई के, जिस तरीके से वो वहां पे खड़े हैं और पूरी रात लगातार चलते रहे, लगातार प्रदर्शन करते रहे, वो बताता है कि ये इतनी जल्दी चीजें जो है वो बेहतर नहीं होंगी और पाकिस्तान के हालात जो है कहीं ना कहीं इस वक्त बदतर बने हुए हैं। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए जो हालात जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, सरकार जिस मुस्तैदी के साथ इन हालातों को संभालने में जुटी हुई है, ऐसे में एक तरफ जो पीटीआई का शक्ति प्रदर्शन इसको माना जा रहा है वो देखा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार अपने बंदोबस्त में कितना कामयाब रहती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इसी बीच ना तो यहाँ पर इमरान खान की रिहाई के सवाल उठ रहे हैं और अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। तो ऐसे में नुकसान जो है पाकिस्तान की संपत्ति को भारी पहुंचने वाला है, क्योंकि डी चौक की तरफ ये लोग लगातार बढ़ रहे हैं और डी चौक के पास ही तमाम महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं, राष्ट्रपति भवन है। देखिए, इनका मकसद बड़ा साफ था कि इन्हें किसी भी तरीके से जो है इस्लामाबाद पहुंचना है और इस्लामाबाद पहुंचकर वहां पर हालात ऐसे बना देने हैं कि सरकार जो है मजबूर हो जाए इमरान खान को रिहा करने के लिए। मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं था, मकसद ये था कि वहां पर हालात वैसे बने जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया गया, हालात ऐसे बन गए कि उनको वहां पे रिजाइन करना पड़ा और भागना पड़ा, स्टेप डाउन करना पड़ा। ऐसे ही हालात जो है इमरान खान को छुड़ाने के लिए। बिल्कुल अजय, लेकिन इसी बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने थे तो बांग्लादेश में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई थी, छात्र एकजुट हो गए थे, तमाम संगठन एकजुट हो गए थे, तब जाकर वहां पर जो हालात उत्पन्न हुए। लेकिन यहाँ पर केवल क्या पीटीआई के समर्थक ऐसे हालात बना पाएंगे जिस तरीके से उनकी कोशिशें देखी जा रही हैं, क्योंकि बाकी दूसरा कोई गुट क्या इसमें शामिल होगा या हुए हैं अभी तक? देखिए, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो हालात तो काफी चिंताजनक हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह का प्रदर्शन इस वक्त वहां पे हो रहा है वो बताता है कि इस वक्त सरकार के लिए कितनी परेशानियां हैं। और जिस तरीके से पीटीआई की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि वहां पर 33 लोग जो हैं वो अस्पताल में उनकी डेड बॉडीज पड़ी हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, तो वो अपने आप में बताता है कि हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक तो हैं ही, क्योंकि विजुअल्स में देखा गया कि हेलीकॉप्टर के जरिए फायरिंग की जा रही थी, कंटेनर्स पर खड़े लोग जो थे उनको वहां से फेंक कर जो है वो नीचे गिराया जा रहा था, उनको धक्का देकर नीचे गिराया गया और जिसमें उनकी जान गई है। कई लोग जो है वो गोली लगने से वो जख्मी हैं, कई लोग जो है वो उनकी मौत हुई है। तस्वीरें बड़ी भयावह है वहां से जो सामने आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो हालात वहां पे बने हुए हैं वो हालात काफी चिंताजनक हैं, मगर पाकिस्तान सरकार कितनी इन हालात को काबू कर पाती है, क्या उसी तरीके से जैसे उन पर कार्रवाई की जा रही है वही एक उनका तरीका है, या कहीं इसमें डील किया जाता है, ये सेना सामने आती है और सेना की तरफ से जो है इस पे बात की जाती है कि कैसे और क्या आगे किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान को छुड़ाने का जो उनका लगातार जिद है पीटीआई के वर्कर्स की, नेताओं की, वो साफ बताती है कि इमरान खान अगर जेल से नहीं छूटे तो ये प्रदर्शन जो है वो खत्म नहीं होगा।